हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साइंस न्यूमेरिकल में आज हम देखेंगे चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर को, यानी कि परमाणु संरचना को। कुछ क्वेश्चन का न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम का प्रोटॉन संख्या बताना, यानी कि सोडियम का प्रोटॉन संख्या बताना। तो सोडियम का प्रोटॉन संख्या निकालने के लिए, यानी कि सोडियम ठीक, तो सोडियम को अगर इसका जो संकेत होता है, इसका संकेत क्या होता है, तो Na होता है। इसका संकेत पहले जानेंगे, तो इसका संकेत होता है जो Na होता है, ठीक है। और जो सोडियम का परमाणु संख्या, यानी कि परमाणु संख्या, यानी कि एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर को सूचित करते हैं किससे, तो जेड से। एटॉमिक नंबर को सूचित करते हैं किससे, जेड से। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो परमाणु संख्या 11 होता है। इसकी जो सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वह 11 होता है। तो परमाणु संख्या 11 और परमाणु द्रव्यमान कितना, यानी कि परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास। और परमाणु द्रव्यमान को सूचित करते हैं ए से। परमाणु द्रव्यमान को सूचित करेंगे ए से, एटॉमिक मास, और परमाणु संख्या को सूचित करेंगे जेड से, यानी कि एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर इसका 11, किसका, सोडियम का। और परमाणु द्रव्यमान कितना, परमाणु द्रव्यमान 23, ठीक है। अब प्रोटॉन निकालना है, तो प्रोटॉन बराबर क्या होता है, प्रोटॉन बराबर होता है परमाणु संख्या, यानी कि P बराबर Z। तो कहने का मतलब हुआ कि P बराबर Z, यानी कि प्रोटॉन संख्या बराबर परमाणु संख्या बराबर, इसके तीनों आपस में बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर, यानी कि E के बराबर। तो हम कहेंगे अगर किसी तत्व का परमाणु संख्या 11 है, तो उसका प्रोटॉन संख्या, परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन संख्या तीनों क्या होगा, तो आपस में बराबर। जब तीनों आपस में बराबर, तो परमाणु संख्या बराबर 11, तो प्रोटॉन की संख्या बराबर भी 11। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर जाएगा, तो आंसर नंबर ए जाएगा। और इसका कुछ बेसिक जानते हैं। तो प्रोटॉन संख्या बराबर परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या, ठीक है। अब है परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है 23। परमाणु बराबर है 23, तो परमाणु द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन संख्या प्लस प्रोटॉन संख्या, ठीक है। प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या। लेकिन इस प्रोटॉन के जगह पर परमाणु संख्या भी हो सकता है। तो इसका दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या को किससे सूचित किए हैं, जेड से, बराबर न्यूट्रॉन संख्या। परमाणु द्रव्यमान बराबर परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। अब एक और फार्मूला इसका हो सकता है, परमाणु द्रव्यमान बराबर, परमाणु द्रव्यमान को हम सूचित किससे किए हैं, तो एटॉमिक मास से सूचित किए हैं। यह है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास बराबर प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या, या परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या, या इलेक्ट्रॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ये तीनों फॉर्मूला जो है वो परमाणु द्रव्यमान बराबर है। तो परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, और परमाणु संख्या बराबर न्यूट्रॉन संख्या, या इलेक्ट्रॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या। तो अगर न्यूट्रॉन संख्या हमको निकालना होगा, अगर न्यूट्रॉन संख्या निकालना है, न्यूट्रॉन संख्या, तो न्यूट्रॉन संख्या बराबर क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास माइनस
माइनस तीनों में से क्या हो जाएगा, या परमाणु संख्या होगा या इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा या नहीं तो परमाणु प्रोटॉन की संख्या होगा। ये तीनों में से कोई एक होगा तो क्या निकलेगा, न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसको सोडियम को सूचित करते हैं Na से। कभी कभी Na को इस तरफ से लिख देगा 11 और 23, ठीक है, 11 और 23। तो इस 11 को हम सूचित करते हैं किससे, तो परमाणु, किससे, परमाणु संख्या से, यानी कि इसको सूचित करेंगे Z से, ठीक है। अब ये क्या है, ये है सूचित करने वाला परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास। यह है एटॉमिक मास। यही एटॉमिक मास में से परमाणु संख्या को घटा दीजिएगा तो निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो हो गया सोडियम। सोडियम का प्रोटॉन की संख्या कितना है, तो 11 है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि Ca++ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताना है, यानी कि Ca+ का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताना है लगातार, ठीक है। तो ये Ca क्या क्या है, पहले तो ये जानेंगे कि Ca है क्या, यानी कि Ca++। तो ये इसका नाम है कैल्शियम, इसका नाम है कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम। इस कैल्शियम का परमाणु भार, इस कैल्शियम का परमाणु भार, परमाणु भार या द्रव्यमान, परमाणु भार या द्रव्यमान कितना होता है, एटॉमिक मास, ए से सूचित करते हैं। एटॉमिक मास इसका कितना होता है, तो एटॉमिक मास 40 होता है, ठीक है। परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान यानी कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, तो 40 होगा। उसी तरह से परमाणु भार, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या यानी कि इसको सूचित करते हैं Z से, तो परमाणु संख्या होगी कितना, 20। और अभी अभी हमने इससे पहले का क्वेश्चन में बताया कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। यहाँ अभी अभी हमने बताया परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ से तो हमको प्रोटॉन की जो संख्या हो गया वो 20 हो, प्रोटॉन की संख्या कितना निकल गया, 20 निकल गया। और अभी हमने बताया न्यूट्रॉन की संख्या बराबर, न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर अभी क्या बताएं, परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास माइनस परमाणु संख्या। तो एटॉमिक मास कितना है, 40 माइनस 20 बराबर 20, यानी कि प्रोटॉन की संख्या 20 और न्यूट्रॉन की संख्या भी 20। अब रही इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर तो होती है, लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि इस प्लस प्लस का मायने क्या है, इस प्लस प्लस का मायने क्या है। तो इस प्लस प्लस का मायने कहने का मतलब है कि इस जब अगर प्लस प्लस नहीं था, अगर इसको हम छुपा देते हैं तो इसकी परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 20। लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 यानी कि 2 को पॉजिटिव चार्ज है, तो यानी कि 2 अपना इलेक्ट्रॉन संख्या किसी तत्व को दे दिया है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी तत्व को दे दिया। अगर इसी पर प्लस न होकर के अगर यहाँ पर माइनस होता तो इसका मतलब कि यह कैल्शियम जो है वो किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है यानी कि लिया है। तो जब ग्रहण करेगा, जब कैल्शियम का माइनस चार्ज रहेगा तब प्लस यानी कि जुटेगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर हमने किसी से पैसा लिया तो हम कर्ज में हैं, हम पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और उस पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो कर्ज देने वाला पॉजिटिव चार्ज लेकिन कर्ज लेने वाला नेगेटिव चार्ज। तो कहने का मतलब है इसने दिया तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन खो दिया,
दो इलेक्ट्रॉन जब इसने किसी को दिया तो दो इलेक्ट्रॉन खो दिया, दो चार्ज है तो दो इलेक्ट्रॉन खो दिया। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो हमारे पास कितना थी 20, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन खो दिया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना बच गया तो 18। अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो जो ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन की संख्या रहता है उसमें से जितना चार्ज रहेगा उतना घटा देगा जब पॉजिटिव चार्ज रहेगा। जब निगेटिव चार्ज रहेगा तो जितना चार्ज रहता है उसमें दो जोड़। तो लगातार आ गया मेरा इलेक्ट्रॉन की संख्या 18। पहले इलेक्ट्रॉन है तो पहले 18, उसके बाद प्रोटॉन की संख्या 20, उसके बाद न्यूट्रॉन की संख्या 20, यानी कि ये 18, 20 और 20 जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2SO4 में इलेक्ट्रॉन की और परमाणु भार क्या होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु भार निकालना है, यानी कि एटॉमिक मास निकालना। तो H2SO4 इसका नाम क्या है, तो नाम है इसका सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। अगर इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है तो अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन बताया इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या बराबर परमाणु संख्या, यानी कि इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या बराबर परमाणु संख्या, तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो अगर इसका हम परमाणु संख्या निकालेंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। तो इसकी परमाणु संख्या कैसे निकलेगी, इसकी अगर हम परमाणु संख्या निकालें, परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक अगर नंबर निकालना चाहते हैं, एटॉमिक नंबर को Z से सूचित करते हैं एटॉमिक नंबर। तो ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने अणु, तो 2 अणु, यानी कि परमाणु संख्या हाइड्रोजन कितना, तो 1 और 2 है, यानी कि 2 से गुना प्लस। ये है सल्फर। तो सल्फर का परमाणु संख्या कितना, तो परमाणु संख्या इसका 16। सल्फर का परमाणु संख्या 16 प्लस। ये है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना, तो परमाणु संख्या 8। अब परमाणु संख्या 8 तो कितने अणु, तो 4 अणु, यानी कि 4 से गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 + 16 प्लस 8 के 32, 16 2 18 और 32 50, यानी कि इसकी जो परमाणु संख्या हो गया कितना, तो 50 हो गया। और जब परमाणु संख्या 50 तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर भी 50 प्लस प्रोटॉन की संख्या बराबर भी 50, यानी कि इलेक्ट्रॉन संख्या प्रोटॉन संख्या बराबर इक्वल टू परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या 50। तो परमाणु संख्या जब 50 निकल गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी निकल गया 50। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल गया 50। अब निकालते हैं इसका परमाणु भार निकालते हैं, यानी कि परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास निकालने के लिए परमाणु संख्या, इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना, परमाणु भार कितना, 1 × 2। सल्फर का परमाणु भार कितना, तो सल्फर का परमाणु भार 32। इसके बाद है ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना, तो 8 × 16, यानी कि परमाणु भार इसका 16 और 16 से कितना 4 अणु, यानी कि 4 अणु, 2 + 32 प्लस 16 के 64, 4 × 2 = 6 2 8 और 6 3 9, यानी कि इसका जो परमाणु भार होगा यानी कि एटॉमिक मास होगा कितना, तो 98 होगा। इसका एटॉमिक मास 98। अगर इसी में कह देता, अगर इसी में एक और क्वेश्चन जोड़ देता, कहता कि न्यूट्रॉन की संख्या बता, न्यूट्रॉन की संख्या बता,
तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, परमाणु भार यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या बराबर ए यानी कि परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या यानी कि जेड। तो परमाणु भार कितना 98, परमाणु संख्या कितना 50 यानी कि 8 और ये 4, यानी कि इसका जो आंसर 48 होता। कब, जब हमको पूछता कब न्यूट्रॉन की संख्या पूछता तब आता 48। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 50 और 98 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। परमाणु H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा 50 और परमाणु भार की संख्या होगा कितना, तो परमाणु भार कितना होगा 98 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CaCO3 का कार्बन में कितना प्रतिशत हो। ठीक है, तो कार्बन का इसमें कितना प्रतिशत होगा, कार्बन का इसमें कितना प्रतिशत होगा तो देखते हैं। इसका हम पहले CaCO3 का निकालेंगे क्या, तो CaCO3 का, तो CaCO3 का नाम क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो CaCO3 का कार्बन का प्रतिशत क्या होगा, तो सबसे पहले इसका हम निकालेंगे परमाणु भार। इसका पहले निकालेंगे क्या, तो परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास निकालने के लिए कितना है, कैल्शियम का परमाणु भार कितना, तो 40। कैल्शियम का परमाणु भार 40 प्लस ये है कार्बन का परमाणु भार कितना, तो परमाणु भार 12 प्लस ये है ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना, तो 16। अणु कितना अणु, तो 3 अणु यानी कि 16 × 3, तो कुल कितना 40 प्लस 12 प्लस 48। ठीक है, 8 2 10, 4 4 8 1 9 10 यानी कि 100 ग्राम इसका परमाणु भार। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो परमाणु भार आया वो कितना आया, तो 100। अब इस 100 ग्राम में हमको कार्बन का प्रतिशत निकालना है, तो कार्बन का प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो 100 ग्राम में कार्बन का प्रतिशत, तो कार्बन का कितना है, तो 12 ग्राम है। 100 ग्राम में 12 ग्राम क्या है, तो कैल्शियम कार्बन है, तो यही कार्बन का निकालना है। तो 100 ग्राम में 12 ग्राम है, तो 1 ग्राम में कितना, तो 12/100। और जब प्रतिशत निकालना होगा तो 100 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12%। तो हम कहेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का कितना ग्राम है, तो 12%। अगर मान लिया जाए कि कार्बन का नहीं पूछता, कैल्शियम का पूछता, तो कैल्शियम का कितना हो जाता, कैल्शियम का 40%, कैल्शियम का 40% हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाएगा, यानी कि 12%। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 30 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से जलने पर कितना ग्राम CO2 बने। यानी कि कह रहा है कि कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर CO2 बनेगा, लेकिन वो CO2 कितना ग्राम बनेगा, कितना में, 30 ग्राम के कार्बन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि कार्बन प्लस, क्योंकि कार्बन को किसमें, ऑक्सीजन के साथ जब जलाएंगे तब CO2 बनेगा। यानी कि ये CO2 बनेगा कब, जब कार्बन की उपस्थिति में कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो CO2। तो इस कार्बन का परमाणु भार कितना, इस परमाणु भार 12 प्लस इसका परमाणु भार कितना, तो 16 × 2 यानी कि 32। तो 32 प्लस 12 कितना, 44, यानी कि कुल टोटल 44 है।
तो ये तो 44 ग्राम दोनों को मिलाने पर। लेकिन अगर हम सिर्फ कार्बन का निकालें, सिर्फ कार्बन का निकालते हैं, कार्बन का 12 ग्राम के कार्बन में तो कितना हो जाएगा 44/12, 44/12। लेकिन ये तो सिर्फ एक कार्बन का, ये तो ओरिजिनल कार्बन का निकाला, लेकिन इस 30 ग्राम में हमको निकालना है, 30 ग्राम में निकालना है। ये तो सिर्फ 12 ग्राम में निकला, ये तो ओरिजिनल वाला हो गया। लेकिन हमको जब 30 ग्राम में निकालना है कार्बन का प्रतिशत, 44/12 × 30, इससे निकलेगा। तो 6 दूनी के 12, 6 × 30, और यहाँ से 2 कितना कर जाएगा, यानी कि 22, 5 × 10, 5 × 10 और 11, यानी कि 30 ग्राम कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो कितना ग्राम CO2 बनेगा, तो 110 ग्राम CO2 बनेगा, 110 ग्राम। यहाँ निकला 1 ग्राम के, लेकिन निकालना हमको 30 ग्राम के, और जब 30 ग्राम के निकालेंगे तो कितना ग्राम निकलेगा, 110 ग्राम निकलेगा CO2। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी। तो आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। जय हिंद।